एक नेवला गलती से एक रोबोट को स्टार्ट कर देता है। उसे घूमता देख सभी नेवले डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये रोबोट इंसानों द्वारा बनाया गया था और इसे किसी ने ऑर्डर किया था, लेकिन किसी वजह से वो जंगल में गिर गया था। जिसके बाद रोबोट नेवलों से पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन नेवले उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। रोबोट अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था, तभी अचानक एक बड़ी लहर उससे टकरा जाती है और वो बहते हुए चट्टान के किनारे पर चला जाता है। वह संभल ही रहा था कि तभी अचानक सामने से कई मीटर ऊंची लहर उसकी तरफ उठने लगती है। यह देख रोबोट खड़ी सीधी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन 2 मीटर चढ़ते ही नीचे गिर जाता है। तभी उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ती है जो बड़ी आसानी से चट्टान पर चढ़ पा रहा था। जिसके बाद रोबोट भी उसकी तरह चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है और बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। उसके साथ केकड़ा भी ऊपर चढ़ गया था। रोबोट उसे उठाकर अपने हथेली पर रखकर उसे स्कैन करता है, पर पलक झपकते एक पक्षी केकड़े को लेकर सामने से उड़ जाता है। अब रोबोट इंसानों की गलती से एक घने जंगल में फंस चुका है। ये रोबोट जैसे ही जंगल में कदम रखता है तो जानवर इसे देखकर घबराने लगते हैं। रोबोट उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी जानवर उससे डरकर दूर भाग रहे थे। रोबोट बस उनकी मदद करना चाहता था। वो एक गिलहरी के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने मुझे ऑर्डर किया था। लेकिन गिलहरी उसकी भाषा समझ नहीं पाती है। तब वो एक हिरण के पास जाकर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण एक जोरदार टक्कर मारती है। कोई भी जानवर रोबोट से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसलिए रोबोट एक चिप निकालता है और लर्निंग मोड एक्टिवेट करके एक जगह बैठ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब वो जंगल के सभी जानवरों का भाषा सीख गया था। उसका आकार भी पहले से बड़ा हो गया था। फिर वो सभी जानवरों के बीच में जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ और मैं आप सबकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक हिरण उसे जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे रोबोट कुछ दूरी पर जाकर गिरता है। लेकिन जब वो अपने रोबोटिक स्टाइल में उठता है तो सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक राक्षस है। इस रोबोट ने पहाड़ पर चढ़कर अपना हेडलाइट चालू किया, लेकिन तभी अचानक रोबोट पर बिजली गिर जाती है, जिससे वो सीधा जंगल में जा गिरता है और स्विच ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो रोबोट देखता है कि जंगल के कुछ नेवले उसके शरीर के पार्ट्स के साथ खेलने में लगे हुए हैं और कुछ नेवले उसके बॉडी में घुसकर उसके पार्ट्स को तोड़ रहे हैं। ये देख रोबोट अपने पंजे को एक्टिवेट कर देता है, जो सभी नेवलों से बचकर उसके पास आ जाता है। जिसके बाद रोबोट अपने बीच वाले पार्ट को फुल स्पीड में गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे अंदर छुपे सभी नेवले बाहर निकल जाते हैं। तब रोबोट यहाँ से जाने के लिए अपना हेडलाइट चालू करता है, लेकिन तभी एक नेवला उसके हेडलाइट को चुराकर भागने लगता है। रोबोट उसका पीछा करता है, लेकिन पेड़ के आखिरी छोर पर जाते ही रोबोट देखता है कि उसके पीछे नेवलों का पूरा झुंड पड़ा हुआ है, जिससे पेड़ अचानक जमीन की तरफ झुक जाता है। रोबोट इस मौके का फायदा उठाता है और पेड़ के छोर को छोड़ देता है, जिससे सभी नेवले आसमान में उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रोबोट हेडलाइट लेने के लिए उस नेवले का पीछा करता है। ये रोबोट हेडलाइट लेने के लिए एक नेवला का पीछा कर रहा था, पर नेवला एक गुफा में घुस जाता है और तुरंत डरकर गुफा से बाहर भी निकल जाता है। जिसके बाद रोबोट अपना हाथ लंबा करके हेडलाइट को उठाता है। तभी उसे एक अजीब जानवर दिखाई देता है। रोबोट उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी जानवर बाहर निकलता है। वो एक भालू था। बाहर निकलते ही भालू रोबोट को एक मुक्का मारता है, जिससे रोबोट की बॉडी रेड सिग्नल देने लगती है। सामने खतरा देख रोबोट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन घबराहट में रोबोट पहाड़ से लुढ़क जाता है और गोल गोल घूमते हुए पहाड़ के छोर पर फंस जाता है। लेकिन उसकी वजह से एक पक्षी की मौत हो जाती है और पक्षी के अंडे भी फूट चुके थे। रोबोट फूटे अंडे को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक सुरक्षित अंडे पर पड़ता है। रोबोट जब उस अंडे को स्कैन करता है तो उसमें एक चिड़िया का बच्चा जिंदा था। रोबोट धीरे से उस अंडे को अपनी हथेली पर रखता है, लेकिन पलक झपकते ही अंडा गायब हो जाता है, क्योंकि एक लोमड़ी उस अंडे को चुराकर भाग रही थी। रोबोट उसका पीछा करता है, लेकिन लोमड़ी उसे काफी दूर तक भगाती है और अचानक रोबोट एक खाई में गिर जाता है। रोबोट धीरे से अंडे को अपने हथेली पर रखता है, लेकिन पलक झपकते ही अंडा गायब हो जाता है, क्योंकि एक लोमड़ी उस अंडे को चुराकर भाग रही थी। रोबोट भी उसका पीछा करता है, लेकिन लोमड़ी उसे काफी दूर तक भगाती है और अचानक रोबोट एक खाई में गिर जाता है। लोमड़ी को लगा रोबोट खत्म हो चुका है, लेकिन तभी नीचे से रोबोट का लंबा हाथ आता है। इस रोबोट में बहुत सारे हुनर थे। ये देख लोमड़ी डरकर अंडा नीचे रख देती है। रोबोट जैसे ही अंडे को लेने जाती है तो लोमड़ी चालाकी दिखाते हुए अंडे को अपने मुंह में रख लेती है। रोबोट गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, जिससे लोमड़ी अंडे को दूर फेंक देती है। लोमड़ी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दौड़कर अंडे को दोबारा से पकड़ लेती है और गलती से एक कटीले जानवर पर जा गिरती है। मौका देखकर रोबोट अंडे को उठाकर अपने पेट में रख लेती है और लोमड़ी के शरीर में चुभे कांटे को निकालने में उसकी मदद करती है, जिससे लोमड़ी डरकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रोबोट जैसे ही उस अंडे को बाहर निकालती है तो उस अंडे में दरारें पड़ने लगती है। अंडे को फूटता देख रोबोट उसे अपने हाथों से रोकने लगता है, क्योंकि उसका काम था अंडे का देखभाल करना। जैसे ही रोबोट अपने हाथों को हटाती है तभी अंदर से एक पक्षी का बच्चा निकलता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करना नहीं भूलिएगा।